यूपी में लखनपुर खीरी में वहाँ पर घटना होती है। हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर 50-50 लाख रुपए दे के आते हैं और यहाँ पर अभी 50 देने में अपने राज्य में हम जिले में यहाँ 50 लाख देने के लिए कैसे कतरा रहे हैं और आश्वासन पे आश्वासन आ रहा है कि हमसे बात करो, 5 लोग आके बात करें। क्यों बात करें? जो बात करना आप यहाँ पर आइए, आप बात करिए, तब बात होगी। और यही बात साझा की है और साझा में भी इन्होंने मुआवजा दिया है और बोलते कि ये तो मुआवजा का तो कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है प्रावधान? यहाँ पर आके सबके बीच में, पब्लिक के बीच में बात करें। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, हम यही चाहते हैं। अगर देवेंद्र यादव के भी कुछ मन में बात है, यहाँ आके बात करें, तब पता चलेगा वाकई में आप हो। और सरदार भी अनक रखता है, जो बोलता है वो बिल्कुल टिका के बोलता है। छुप छुप के बात करने वाला सरदार नहीं होगा। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मलकी सिंह हत्याकांड के बाद यहाँ हालात तनावपूर्ण हैं। थाने के बाहर परिजन और अनेक हिंदूवादी संगठन और सिख संगठन मिलकर अपनी बातों को रख रहे हैं। मांग की जा रही है जिस तरह से छत्तीसगढ़ शासन की ओर से लखीमपुर खीरी में 50 लाख का मुआवजा दिया गया था, उसी तरह मलकी सिंह के परिजनों को भी 50 लाख रुपए दिए जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। इस घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने चक्का जाम किया। अनेक हिंदूवादी संगठनों का भी साथ मिला और भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल हो चुकी है। भिलाई के खुर्सीपार थाने के बाहर जिस जगह चक्का जाम किया गया वो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी निवास है। इसी राजमार्ग से आगे भिलाई 3 में। यहाँ धरने स्थल पर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे दोपहर बाद से धरने पर आकर बैठ गए और परिजनों को सांत्वना दिलाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। रात भर पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे घटनास्थल पर धरने पर बैठे रहे, पुलिस वालों से बात करते रहे। कई बार कुछ तल्ख भी नजर आए। आप उसके आधार पे एफआईआर लिखो और जो आपको एफआईआर लिखो, आप उसके इन्वेस्टिगेशन करो, आप उसके सबूत जुटाओ, ये सब तो आपका काम है। जो मुख्यमंत्री अपने को छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री कहता है, छत्तीसगढ़ के अभी युवा मितान करा रहा है और यहाँ नौजवान की हत्या हो रही है। और मजे की बात है कि उस हत्या करने वालों में कोई शुभम शर्मा है जो उस राजनीतिक दल का व्यक्ति है, जो सरकारी दल है और उसको बचाने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। ऐसे ही तनावपूर्ण हालात में सुबह होते होते तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी पहुंच गया और अब जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेता भी यहां एक एक कर पहुंचने वाले हैं। मांग की जा रही है कि परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले 2-2.5 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं और इस घटना में जो संलिप्त लोग हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हुई है, उसमें एक खास वर्ग विशेष के लोगों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। घटना की वजह भी बहुत अजीबोगरीब है। बताया गया कि मृतक मलकी सिंह घटनास्थल पर गदर फिल्म की मूवी देख रहा था। उसके कुछ डायलॉग को लेकर स्थानीय आसपास के नशेड़ी युवकों में कुछ आपत्ति के स्वर सुनाई दिए और मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया और जिस विभत्स तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके शरीर के ऊपर चढ़कर जिस तरह से उसके शरीर को कुचला गया, जैसे उसके भाई ने मुझे बताया, वो घटना बेहद विचलित कर देने वाली है। आपको एक बार ध्यान से उसके भाई और उसके पिताजी के दर्द को समझना होगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे यहाँ इस आंदोलन का किस तरह से एक बड़ा स्वरूप बनता नजर आ रहा है। उसका यहाँ से पूरा चेहरा फूला हुआ है, आंखों से खून बह रहा है, यहाँ हड्डी टूटी हुई है, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, पीछे पूरे ब्लड्स के क्लॉट्स जमे हुए हैं। उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो नहीं सर, मेरा अभी बच्चा आएगा, अभी मेरे बच्चा का अस्थि यहीं पर रहेगा सर, जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगा। मृतक मलकी सिंह को जिस तरह से मारा गया, जिस विभत्स तरीके से इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया, वह घटना वास्तव में बेहद विचलित कर देने वाली है। पुलिस ने फिलहाल जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें एक अपचारी बालक है। गिरफ्तार लोगों के नाम बताए जा रहे हैं फैजल कुरैशी, तसव्वुर खान, शुभम लहरे, तरुण निषाद और एक अपचारी बालक। मलकी सिंह हत्याकांड को पुलिस की दी गई अधिकृत जानकारी के अनुसार 15 सितंबर की शाम 7:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया और मलकी सिंह की जो हत्या हुई, जहां उसने अस्पताल में दम तोड़ा, वो समय था सुबह का 4 बजे और 16 सितंबर के सुबह होते होते तक ये घटना आग की तरह भिलाई के बाहर पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई और उसके बाद जिस तरह का यहाँ तनावपूर्ण माहौल निर्मित हुआ है, वो तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी कि आखिर लोग इतने आक्रोशित क्यों हैं और घटना की वजह भी बेहद स्पष्ट है। जगह जगह खुले मैदान में कहीं शराबखोरी का अड्डा बन गया है तो कहीं नशेड़ी और अपराधी लोगों का जमावड़ा लगातार
होने लगा है। यही कारण है कि हाल के दिनों में ही मेवात से आए गैंग ने दुर्ग और भिलाई में 5 एटीएम में हमला बोला और वहां आग भी लगा दी। 3 एटीएम से करीब 65 लाख रुपए की रकम लूट कर ले गए। फिलहाल पुलिस को 3 लाख की रकम ही बरामद हुई है। ऐसे ही अपराधियों का आना जाना खासकर भिलाई में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भिलाई के खुर्सीपार थाना के बाहर धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सीधे सीधे सरकार से इस्तीफे की मांग कर ली। ये कोई सहज घटना है, सामान्य घटना नहीं है कि घटना के बाद जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बॉडी पर नाचे हैं, कूदे हैं, उनकी सोच कितनी आपराधिक सोच के वो लोग होंगे, कितना गंभीर कृत्य उन्होंने किया है, ये बताता है ऐसी सोच को कुचलने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था ये सरकार संभाल नहीं पा रही है। ये सरकार को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी सरकार को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। पीड़ित पक्ष को गरीब लोग हैं, 50 लाख का मुआवजा सरकार दे। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी? इसलिए उन्हें शासकीय नौकरी दे और अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी सजा हो, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। जब विपक्षी दल के अध्यक्ष इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह मामला उतना ही बड़े स्वरूप में हमें देखना चाहिए। हालांकि शासन पक्ष इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रहा है। स्थानीय विधायक कांग्रेस के देवेंद्र यादव इस बारे में खुलकर बोलने से बच रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार वो सिख समाज के लोगों से मुलाकात कर, परिजनों से संपर्क कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात कराने की बात करते रहे, लेकिन फिलहाल इस पहल में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। यूपी में खीरी में वहाँ पर घटना होती है, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर 50-50 लाख रुपए दे के आते हैं और यहाँ पर अभी 50 देने में, अपने राज्य में हम जिले में यहाँ 50 लाख देने के लिए कैसे कतरा रहे हैं और आश्वासन पे आश्वासन आ रहा है कि हमसे बात करो, 5 लोग आके बात करें। क्यों बात करें? जो बात करना आप यहाँ पर आइए, आप बात करिए, तब बात होगी। और यही बात साझा की है और साझा में भी इन्होंने मुआवजा दिया है और बोलते कि ये तो मुआवजा का तो कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है प्रावधान? यहाँ पर आके सबके बीच में, पब्लिक के बीच में बात करें। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, हम यही चाहते हैं। अगर देवेंद्र यादव के भी कुछ मन में बात है, यहाँ आके बात करें, तब पता चलेगा वाकई में आप हो। और सरदार भी अनक रखता है, जो बोलता है वो बिल्कुल टिका के बोलता है। छुप छुप के बात करने वाला सरदार नहीं होगा। स्थानीय सांसद विजय बघेल भी घटनास्थल पर पहुंचे। तमाम तरह के नेता यहां इस घटनास्थल पर आ रहे हैं। तमाम तरह के हिंदुवादी संगठन भी पहुंच रहे हैं, सिख समाज के लोग पहुंच रहे हैं। धरने का स्वरूप अब बढ़ते जा रहा है। हालात तनावपूर्ण है। जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी मानसिकता को समझना होगा और नशाखोरी की प्रवृत्ति को भी समझना होगा। न केवल भिलाई बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ में जहां जहां युवा इस तरह से रात अंधेरे नशे की गिरफ्त में आकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, समाज के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है। हो सकता है इस घटना में आगे राजनीति खूब हो, लोगों का आक्रोश भी सड़कों पर नजर आए, ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन मृतक मलकीत सिंह के परिवार की अगर मैं बात करूं तो इसके परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 4 साल बताई जा रही है। एक छोटा सा व्यापारी था जो अपने पिता के साथ बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। इनके पिता कुलवंत सिंह खुर्सीपार के गुरुद्वारा बेबे नानकी जी के प्रबंध कमेटी के प्रधान भी हैं। इस मध्यम वर्ग परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शासन प्रशासन यदि इस पर शीघ्र कोई बड़ी पहल नहीं करता तो जैसे हालात नजर आ रहे हैं उससे देखकर तो यही लगता है कि यह आंदोलन और बड़ा स्वरूप ले सकता है। जन सरोकारों से जुड़ी ऐसी खबरों को हम लगातार आप तक प्रस्तुत करते हैं। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार ऐसी तस्वीरों को भी दिखाते हैं जिससे समाज का भला हो, देश का भला हो। इस खबर से जुड़ी नई अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।